संविधान को जिंदाबाद बोलता हूं। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान को लिखने वाले परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को अपने किराजे की पेश करता हूं। और बाबा साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब अमर रहे। और साथ में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। और साथियों, मेरे से पूर्व में सभी वक्ताओं ने अपनी बात को बहुत अच्छे से आपको बता दिया था, लेकिन आप भी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर में आस्था और विश्वास रख रहे हैं, तभी तो पिछले 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं। और आप इसी विश्वास को बराबर रखो। आने वाले समय में जो भी चुनाव आए, चाहे जिला पंचायत चुनाव आए, विधानसभा का चुनाव आए या लोकसभा का चुनाव आए, साथियों, आपने अब से पहले चाहे जिस पार्टी को वोट दिया हो, उन पार्टियों के वोट देने के बदले आपको क्या मिला है ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने भी जिस पार्टी को वोट दिया, मुझे भी क्या मिला बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से माननीय काशीराम साहब के लंबे संघर्ष करने के बाद में पूर्व की पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी 2006 में काशीराम साहब अपना दिन रात घर से छोड़कर मेहनत करने के बाद में हमारे बीच से चले गए थे। उसके बाद 2007 में चुनाव आया था। उस चुनाव का परिणाम माननीय काशीराम साहब के संघर्ष के बाद में जो परिणाम आया था, इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठने का काम बहन कुमारी मायावती को किया था। यहाँ हम सब ने दिन रात एक कर दिया था। इस देश के सभी जातियों ने, सभी लोगों ने, हिंदुओं, मुसलमानों, सैनों, सैनियों, मालियों, कोलियों, कुशवाहों, साक्या हो, मौर्य, सब ने एकजुट होकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया था। साथियों, मुख्यमंत्री बनने के बाद में हमारे साथियों ने एक नारा दिया, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। साथियों, अगला चुनाव लोकसभा का आया, दिल्ली हमसे बहुत दूर रही। उसके बाद विधानसभा का चुनाव 2012 में आया। उस 2012 में उत्तर प्रदेश भी हमसे छिन गया। हमारी कितनी सीटें आई, जब हमने नारे बड़े बड़े दिए थे तो हम उत्तर प्रदेश से छिन गया। हमारी 200 कुछ सीट जब आई थी 2007 में, 2012 में हमारी मात्र 80 सीटें रह गई। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हमारे साथियों से पूछते हैं कि आपने दूसरी पार्टी क्यों बनाई, दूसरी पार्टी क्यों बनाई, उसका जवाब इन बातों में छिपा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सम्मानित साथियों, 2012 के बाद में चुनाव आता है, हमने खूब नारे लगाए, खूब ताकत लगाई, खूब घर घर गए, लेकिन हमारा संगठन इतना कमजोर हो गया, हम लोगों के बीच में सुख दुख में नहीं गए, हम चुनाव में वोट मांगने गए। तो उस परिणाम क्या रहा हमारा अगले चुनाव में 2017 में हमें 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 19 सीटों पर संतोष करने के बाद में जब तक हमारी बहुजन समाज पार्टी थी, दूसरी पार्टी आजाद समाज पार्टी नहीं थी, जब 19 सीटें हमारी चली गई थी तो माननीय काशीराम साहब का मिशन दफन होता दिखाई दे रहा था। उसके बाद 2022 में चुनाव आया। 2022 के चुनाव के परिणाम में बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन आप सबको पता है एक सीट आई। जब एक सीट आ गई विधानसभा में, हमें एक सीट पर आ गई, अब क्या रह गया हमारे बीच में? अब तो हमें घर से पिटने का नंबर आने की नौबत आनी थी। उसको बचाने के लिए सहारनपुर से एक नेता ने जन्म लिया, जिस नेता का नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। यह मंच पर बैठने वाले बहुत सारे साथी हैं जो मुख्यमंडल प्रभारी मेरठ से चल गया सुरेंद्र अछोती जी हैं, और दूसरे उनके साथ में बैठे हुए प्रदेश महासचिव माननीय निजाम चौधरी जी, जिनके भाई ने 2012 में गांव में घर घर में घूम के वोट मांगी थी। वहाब चौधरी जी मुरादनगर से पूर्व विधायक थे, 2012 में यहाँ से प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ अली शेर मंसूरी जी हैं, भूरे भाई हैं, राहुल भाई हैं, और यहाँ पूरी टीम है, सबको आपको पता है। सम्मानित साथियों, मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ कि अब आपने समाजवादी को भी एक मुश्त वोट दिया। जब समाजवादी के यहाँ चाहने वाले बैठे हैं, उन चाहने वालों को क्या मिला? उनके जो जिम्मेदार आका हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, उनकी आवाज उठाने का काम भी समाजवादी के नेताओं ने नहीं किया। और अभी पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके परिणाम से पहले जाते हैं, उस परिणाम से पहले हमारे नेता सांसद नहीं थे, लेकिन सांसद बनने से पहले तमाम इस देश में गरीबों, मजलूमों, शोषितों,
दलितों मुस्लिमों पर जब अत्याचार होता था, उनकी आवाज उठाने वाला, जिनको हमने वोट दी, वो कोई नहीं निकलता था। आवाज उठाने वाला नेता था तो उसका नेता का नाम था एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। चाहे दिल्ली एनआरसी का मामला हो, चाहे संत गुरु रविदास जी का मामला हो, चाहे इस देश में कहीं भी अत्याचार होने का मामला हो, आवाज उठाने का काम कौन करता था? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद नगीना से चुनाव होता है 2024 का। पूरे उत्तर प्रदेश से एक सीट पर मैं नगीना की जनता का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि नगीना की जनता ने, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबने इस उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी हो या दूसरी पार्टी जो गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, उन सबके मुंह को काला करने का काम किया और वहां से नगीना से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाने का काम किया। सांसद बनने के बाद में इस देश की सभी समस्याओं को संसद में उठाने का काम कौन कर रहे हैं? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। सम्मानित साथियों, ये गांव की मीटिंग आपने बहुत सम्मान दिया है। आने वाले चुनाव में आपके बीच में हमारे पार्टी के लोग आएंगे। आपको उन पार्टी के लोगों को एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद समझ के वोट करने का काम देना। आप एक बार वोट देके तो जिला पंचायत में, एक बार वोट देके देखो विधानसभा के चुनाव में, एक बार लोकसभा में देके देखना, आपकी दिशा और दशा ना बदली नहीं तो उसके बाद में जहां मर्जी वहां दे देना। सम्मानित साथियों, यहाँ जो आयोजक कमेटी है, बहुत अच्छी सभा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज सोशल मीडिया का समय है। आपके फोटो खींच रहे हैं, फोटो आपके चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने एक फ्लैक्स बनवा लिया होता तो उस पर आपके नेता का फोटो होता, जो बहुत जरूरी था। मोबाइल के माध्यम से आप व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, वो चेहरा जब घूमता है ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लोगों के पेट में दर्द होता है। उस पेट के दर्द को कायम रखना है। सम्मानित साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जब इस देश में, प्रदेश में अपने दो पैरों से चलते हैं ना, जब चलते हैं तो हमारे जो सीने की धड़कन, हमारे दिल धड़कता है, लेकिन विरोधियों की धड़कन रुकती हैं। उस धड़कन को रोकने के लिए ये प्रचार प्रसार कायम रखना है। और हमारी जो पार्टी के सभी साथी हैं, मैं इस मंच के माध्यम से ये बताऊंगा, छोटे मोटे गिल्ले शिकवे कर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे नेता के पीछे तमाम साजिशें हैं, उनका हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमें मिशन काशीराम के साथ के आगे बढ़ाना है। हमें कसम खानी है, हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है। इन सब बातों के साथ में जय भीम, जय संविधान, जय। अपनी बात मैं आपके बीच में बहुत कम समय में रखूंगा, क्योंकि हमें मुख्य अतिथि को अपनी बात में रखेंगे, सुनना है। साथियों, हम जो यहाँ आज आपके बीच में पहुंचे हैं, आजाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, आप सब जानते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जो पूरे देश के अंदर इस कार्य को लेकर के चल रहे हैं। निडोरी साहब ने आपको पूरे तफसील से बताया कि जब जुल्म होता है समाज के ऊपर या किसी बस्ती के ऊपर या किसी देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, कोई ना कोई रहनुमा हमारे बीच में भेजते हैं। और ऐसे हालात इस देश के अंदर जब पैदा हुए, हमारे बीच में फिर जो आज की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो अत्याचार जो बढ़ा रही है हमारे समाज के ऊपर, तो हमारे बीच में एक लीडर आदमी, ऐसा शख्स जो आंख में आंख डाल करके इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आंख में आंख डाल करके बात करता है और इस सरकार के आंख में आंख डाल करके बात करता है और हमारी जो दुख दर्द है, जो हमारे ऊपर अत्याचार है, उसको मनवाने का काम करता है, उस अत्याचार को खत्म कराने का काम करता है। उसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद। वे लीडर आदमी हैं और डरते नहीं हैं, और पूरे देश के अंदर उनका कार्रवाई इतना आप लोगों ने बढ़ा दिया है। लेकिन अब जो 2027 और पंचायत का जो चुनाव है, भीड़ तो बहुत भाई चंद्रशेखर आजाद के पीछे आप सब बड़ी तादाद से आप इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी रैली पूरे प्रदेश के अंदर 3-3 मंडल की बड़ी बड़ी रैली, 6 रैली हुई है, और उसमें लाखों की तादाद में आदमी इकट्ठे हुए हैं। चाहे मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, चाहे तुम्हारे जो है बाराबंकी हो, यानी कि हर मंडल में जहां भी रैली हो, बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन अब जो चुनाव में जो जरूरत पड़ती है संगठन की, जो बाबा साहब कह के गए थे कि अगर हमारा संगठन हमारे साथ है, हमारा बूथ का संगठन हमारे पास है, संगठित है, तो हम उस चीज को जीत सकते हैं। 27 के अंदर अगर हम अपनी ताकत बनानी है, अपनी सरकार बनानी है, अपने विधायक बनाने हैं, अपने जिला पंचायत सदस्य बनाने, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाने हैं, तो जो हम जिस मकसद से आए हैं
क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत हमारे बीच में है कि अगर हमारा बूथ मजबूत होगा, जो पार्टी चाहती है बूथ पर संगठन, बूथ लेवल पर संगठन खड़ा करने के लिए हम आपके बीच में आए। आपको हमारे साथ इस पार्टी, इस झंडे से साथ देकर के बूथ के सदस्य आपको बनना है, सेक्टर के सदस्य आपको बनना है, विधानसभा के सदस्य आपको बनना है, अगर आपको अपना हिस्सा विधायक बनाना है। पार्टी ने आह्वान किया है, विधानसभा कमेटी यहाँ जोन सी भी विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जल्दी से जल्दी बूथ और सेक्टर की कमेटी बना करके देगी, उसके विधायक का बहुत जल्दी उसका डिक्लेयर किया जाएगा। आज पार्टी उस वजूद में तो है, आप लोगों के हैसियत से, आप लोगों की हैसियत से आज इतने वजूद में है कि सरकार हमारे बिना तो नहीं बन सकती, लेकिन अगर आपने हमारा साथ दिया, भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया, हमारी नीतियों का साथ दिया, आपने संगठन में हमारे बूथ को बनवाने का काम किया, जो वोट निकालने के काम करते हैं, जो लोग वोट डलवाने का काम करते हैं और वोट को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, अगर उन लोगों को आपने अपने जिम्मेदारी ले ली और जिम्मेदार बनवा दिए, विधानसभा अध्यक्ष का साथ लग करके, विधानसभा कमेटी के साथ लग करके, ये आपसे वादा करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद की इतनी पॉपुलैरिटी हो चुकी है कि अगर आपने संगठन करा तो आपका हिस्सा विधायक भी जीतेगा और जिला पंचायत सदस्य भी जीतेगा। और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे बीच में जो निजाम चौधरी जी बैठे हैं, अगर विधानसभा की कमेटी ने जितनी जल्दी, इसमें 400 या 450 बूथ होंगे, जितनी जल्दी भी अगर इन्होंने 300 बूथ बना करके इस महीने के अंदर हमारे नेतृत्व में दे दिए, तो आपका प्रत्याशी बहुत जल्दी इस यहाँ से विधायक का जो है प्रत्याशी घोषित पार्टी कर देगी। मैं यही गुजारिश करते हुए, क्योंकि हमें मुख्य अतिथि जी को सुनना, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।